नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा हो गया 21 नवंबर। तो आज के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उनसे पहले आपको साइन एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, आज के हमारे महत्वपूर्ण सुर्खियों में बने हुए क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसे मिला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विराट कोहली। देखो, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कौन सा संस्करण हुआ है? 13वां संस्करण। और अभी ये फाइनल मैच हुआ है, तो फाइनल कहाँ पे खेला गया? मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद में। और इसमें विनर टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया। और सेकंड उपविजेता कौन थी? इंडिया। सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली के, 11 मैचों में उन्होंने 765 रन बनाए हैं। विराट कोहली 50 वनडे शतक लगाने वाले व्यक्ति भी बन गए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। उन्होंने 7 मैच में टोटल 24 विकेट लेके ये अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो आज का ये पहला क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा? विराट कोहली। वनडे विश्व कप 2023 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला इनको, याद रह जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा। यानी कौन सी सन की बात हो रही है यहाँ पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2025। यानी 2025 तक भारत है वह वुड मैकेंजी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर मॉड्यूल निर्माता बन जाएगा। तो देखो, बात करते हैं वर्तमान में कौन है। 1 नंबर पे चीन है, 2 नंबर पे वियतनाम और 3 नंबर पे हमारा भारत है। यानी चीन का हिस्सा ये मान के चलो 80% है, किसमें? सौर उत्पादक मॉड्यूल में। और वियतनाम 5% और भारत 3%। लेकिन ये रिपोर्ट के अनुसार उम्मीद है कि 2025 तक भारत है वो दूसरे स्थान पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज रामायण को संचालित किया जाएगा? क्या नाम रहेगा जहाज का? रामायण। तो ये कौन सी नदी पे होगा? सरयू नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवंबर 2023 में किस जीवन बीमा कंपनी ने उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? पुरस्कार का क्या नाम है? गोल्डन पिकॉक पुरस्कार। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? HDFC लाइफ। HDFC लाइफ की स्थापना कब हुई? 2000 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने दुबई एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? कहाँ पे? दुबई के अंदर। कौन सा शो है? एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आंसर क्या रहेगा? अजय भट्ट। क्या आंसर हो जाएगा? अजय भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखी पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी का विमोचन हुआ है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आंसर क्या रहेगा? हिमाद्री दास। पुस्तक का नाम याद रखना। पुस्तक कौन सी है? बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज, याद रखना इसको। और विमोचन किसने किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार। तो इनमें बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन। यानी हमारा आंसर क्या रहेगा? ए व बी दोनों, याद रह जाएगा। पुरस्कार का नाम क्या है? केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? यानी पहला देश तो भारत हो गया और दूसरा देश कौन सा है? तो आंसर क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। और कौन सी वार्ता हुई है? 2+2 वार्ता। और कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा सेनिस पलासियोस। अब देखो, इनके बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो देखो, 72वें मिस यूनिवर्स खिताब, यानी कौन से वाले हैं? 72वें। तो 72वें मिस यूनिवर्स खिताब का खिताब निकारागुआ की सेनिस पलासियोस ने जीता है। तो यानी जगह का नाम कौन सा है जहाँ से बिलोंग करती है? तो आंसर क्या रहेगा? निकारागुआ।
और इनका नाम क्या है, सेनिस पलासियोस। देखो मिस यूनिवर्स 2022 में किसने जीता था, आर बोनी गैब्रियल ने सेनिस पलासियोस को ताज पहनाया। यानी जो 2022 की मिस यूनिवर्स थी उन्होंने 2023 की मिस यूनिवर्स सेनिस पलासियोस को ये ताज पहनाया है। सौंदर्य प्रतियोगिता में थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सिल्ड फर्स्ट रनर अप रही है। यानी बात करते हैं कि सेनिस पलासियोस ने तो ये जीता है, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन रही है, तो थाईलैंड की एंटोनिया। इस साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में चंडीगढ़ में जन्मी श्वेता शारदा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। यानी भारत की कौन है जो इस प्रतियोगिता में शामिल हुई, तो आंसर क्या रहेगा, श्वेता शारदा। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता गठन कब किया गया था, 28 जून 1952 में। और किसके द्वारा किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड स्थित मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा यह संचालित की जाती है। आगे बात करते हैं। देखो सबसे यानी संगठन के बाद में सबसे पहली मिस यूनिवर्स विजेता कौन थी, तो फिनलैंड की अर्मी कुशेला। याद रखना अर्मी कुशेला कहाँ से थी, फिनलैंड की। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो देखो भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स विजेता अब तक 3 बन चुकी हैं। पहली थी 1994 में, दूसरी थी 2000 में और तीसरी 2021 में। तो नाम याद रखना, सबसे पहले थी सुष्मिता सेन, 2 नंबर पे थी लारा दत्ता और तीसरी है हरनाथ संधू। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा मालदीव। और इस समारोह में किरण रिजिजू ने भी भाग लिया था इंडिया की तरफ से। तो देखो ये समारोह कब हुआ था, 17 नवंबर 1923 को। और इसी दिन मालदीव के उपराष्ट्रपति ने भी शपथ ली थी, उनका क्या नाम है, मोहम्मद लतीफ। नाम याद रखना, मालदीव के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, मोहम्मद लतीफ। और अगर बात करें प्रधानमंत्री की, ये है उपराष्ट्रपति, और अगर बात करें राष्ट्रपति की तो वो हो जाएंगे मोहम्मद मोइजू। नेक्स्ट देखो, नवंबर 2023 में गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, तो आंसर क्या रहेगा, 54वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन कब से होगा, तो ये होगा 20 से 28 नवंबर 2023। कौन सी जगह पे, गोवा में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के सिबकथॉर्न फल को GI टैग प्रदान किया है, कौन सा फल है, सिबकथॉर्न। तो इस फल को क्या है, GI टैग मिला है, तो ये कहाँ से है, लद्दाख का है। देखो बात करते हैं इसके बारे में। सिबकथॉर्न एक औषधि फल है जिसे वंडरबेरी, लेहबेरी, लद्दाख गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस फल में विटामिन A, B2 और विटामिन C के साथ साथ ओमेगा ऑयल भी पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फल है जिसको अभी GI टैग मिला है, और ये कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में। नाम क्या रहेगा इसका, सिबकथॉर्न। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओपन AI का CEO नियुक्त किया गया है, तो ये ओपन AI अमेरिका की कंपनी है, इसका CEO किसको नियुक्त किया गया है, मीरा मूर्ति को। मीरा मूर्ति है वो भारतीय मूल की जन्मी हुई है। और इसमें देखो ये जो कंपनी है ओपन AI, ये वही कंपनी है जिसने ChatGPT का निर्माण किया था। तो बनाने वाली कंपनी ओपन AI ने सैम ओल्डमैन के स्थान पे, यानी हम बात करें तो मीरा मूर्ति से पहले कौन CEO था, तो आंसर क्या रहेगा, सैम ओल्डमैन। तो इसके स्थान पे मीरा मूर्ति को कंपनी का CEO नियुक्त किया है। तो कौन सी कंपनी रहेगी, ओपन AI। और आंसर क्या रहेगा इसका, CEO मीरा मूर्ति, जो कि भारतीय मूल की महिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के आयुष मंत्रालय के साथ किस संगठन ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो WHO के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ पे था, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। और इनके महानिदेशक कौन है, टेड्रोस अदनोम। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। और जो 2023 की अभी जो थीम थी वो क्या थी, सभी के लिए स्वास्थ्य। तो याद रह जाएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अनिल कुमार राय किस देश में भारत के राजदूत बने हैं,
यानी अनिल कुमार रॉय है वो किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो आंसर क्या रहेगा? इथोपिया। इथोपिया के बारे में देखो, इथोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा और मुद्रा है बिर और प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद। और ये जो इथोपिया है ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तो देखो आज हमने सारे के सारे सुर्खियों में बने हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।